मनोज कुमार बोल रहा हूँ, हरदोई वाला हीरो। मेरे चैनल में आपका स्वागत है भैया। देखो मेरी फैमिली है भैया, ये देखो लोग खाना इस टाइम रात का खाना खा रहे हैं, है ना। ये देखो भैया लोग सब हैं, छोटे छोटे भैया हमारे बच्चे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए भैया, है ना। देखो कोई चारपाई पे खा रहा है, कोई कैसे खा रहा है। और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, कह रहा हूँ कपड़े पहन लो। कपड़े बड़े भैया पहन नहीं रहे हैं, ये कपड़े नहीं पहन रहे हैं। क्या करूं भैया, यहाँ गांव में अब गुजारा हो नहीं रहा, तो हम लोगों ने तैयारी कर ली। देखो बैग वैग रख ली है अपना तैयार करके भैया। हम जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, क्योंकि गांव में भैया काम धंधा अब है नहीं इस टाइम। और यहाँ तो गांव में आज काम मिलता है, एक दिन मिलता है तो 2 दिन खाली बैठ जाओ। यहाँ भैया तो ऐसे 2 दिन खाली बैठने से टाइम ही ख़राब होगा भैया, और क्या है। बच्चे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इन्हें पढ़ाना लिखाना भी है ना। इन्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, कुछ पढ़ लिख जाएंगे। बेटियां हैं भैया हमारे 5, है ना। तो पढ़ लिख जाएंगे तो कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, है ना। आजकल इस शिक्षित परिवार होना चाहिए भैया, है ना। पढ़ा लिखा परिवार होना चाहिए। अगर हमारी बेटी है, अगर पढ़ लिख जाएगी, एक दूसरे के घर जाएगी, तो कम से कम भैया वो कम से कम अपने बच्चे, उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो अपने बच्चों को शिक्षा तो दे सकेगी, है ना। और आजकल भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रथा चल रही है ना भैया, लोग बाग आजकल बेटियों की शादी में ना दहेज लड़के वाले बहुत मांगते हैं, बगैर गाड़ी के शादी नहीं होती हैं। और हमारे तो 5 बेटियां हैं, हम बताओ कैसे शादी करेंगे भैया। हम तो बहुत परेशान हैं। हमारे तो एक है, चलो एक हो तो उसको दे देंगे, 2 हो चलो उसको कर्जा वर्जा करके दे देंगे। और हमारे तो 5 हैं, हम किस किस को देंगे बेचारे। इनको कपड़े तो हैं नहीं पहनने के लिए, देखो क्या करें हम। अब ऊपर वाला मालिक सब इनकी शादी वादी कर देगा, अब क्या करेंगे। जो इनके नसीब में होगा वो होगा भैया। देखो अपने भाग से आई हैं, अपने भाग से भैया कमा के शादी कर देंगे। इनके क्या है, जो इनके भाग में होगा वो मिल जाएगा। इनका क्या करें, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भैया। अब कम इन्हें इतना बड़ा कर दिया है, अब थोड़ा पढ़ाना लिखाना है। देखो सब ये भी स्कूल जाने लायक है, ये भी स्कूल जाने लायक है। ये स्कूल जा रही है, ये तीसरी में है। यहाँ गांव में पढ़ती थी भैया, यहाँ गांव में पढ़ाई वढ़ाई भैया होती नहीं है बहुत। ऐसे ही बच्चे स्कूल में भैया खेलते रहते हैं गुल्ली डंडा, ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं। मास्टर वास्टर कुछ ज़्यादा देखभाल करते नहीं हैं। वो तो अपनी सरकारी नौकरी, अपनी नौकरी से मतलब होता है उन्हें। बस पैसा बैंक में आ रहा, खाते पे आ रहा, बस 60-70 हज़ार रुपये, बस उनका वो मतलब है। कोई बच्चा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है उनसे, है क्या है। मैं तो ये कहता हूँ, जो टीचर जिस क्लास का टीचर हो, चाहे इंग्लिश का हो चाहे गणित का हो, और जितने बच्चे पढ़ रहे हो स्कूल में, अगर गणित में पास निकलें तो उस टीचर की सैलरी बढ़ाई जाए। और इंग्लिश वाले की इंग्लिश, अगर जो टीचर पढ़ा रहा हो इंग्लिश में बच्चे पास हो गए तो उस टीचर की सैलरी बढ़ाओ। अगर फेल हो गए तो उस टीचर की सैलरी कम कर दो। मतलब यही हुआ ना कि भैया वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है। गणित में पास हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए, तो यही तो मतलब हो कि वो पढ़ा नहीं रहा ढंग से टीचर। ऐसा सरकार करना चाहिए सरकार को। तब ये जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना, अपने अपने विषय पे ध्यान देंगे और ध्यान से भैया पढ़ाएंगे बच्चों को। क्योंकि वो सोचेंगे कि अगर हमारे बच्चे पेपर होंगे, अगर फेल हो गए तो हमारी सैलरी कम हो जाएगी। अगर पास हो गए हमारे बच्चे जितने हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। इस लालच में वो बच्चों को भैया बहुत ध्यान से पढ़ाएंगे और ध्यान से रोज़ पर डे रोज आके स्कूल पे आएंगे। कभी कभी होता है कि एक ही स्कूल में एक ही टीचर, गांव में ऐसा है भैया, हमारे वहाँ गांव में एक ही स्कूल है। एक ही स्कूल में सारे विषय पढ़ाता है, इंग्लिश हो चाहे गणित हो चाहे विज्ञान हो चाहे हिंदी हो चाहे कुछ भी हो, मैथ हो, भैया एक ही टीचर सारे विषय पढ़ा रहा है। तो बताओ एक टीचर सारे विषय कैसे पढ़ा देगा है। वो तो बस यही हुआ कि आओ
और बस कुर्सी पड़ी है, बैठ जाओ, हाजिरी चढ़ा दो, बैठे रहो, शाम हुई चले जाओ, छुट्टी हो गई 11-12 बजे, जाओ बच्चों स्कूल गए, इस घर से स्कूल से घर गए, घर से स्कूल चले आए बस। अब यहाँ बच्चे से पूछता हूँ अपने कि बेटा ये क्या लिखा है, तो वो बताओ ये तीन क्लास में है, इसे पूरा छोटा बड़ा नहीं आता है, गिनती नहीं आती है। गांव में ये हालत है, बताओ एक टीचर कितने विषय पढ़ाएगा हैं। मैं तो कहता हूँ हर विषय पर हर टीचर भैया रखा जाए, और जो विषय में जितने बच्चे जिस विषय में पास हो जाए उस टीचर की सैलरी बढ़नी चाहिए, और जिस विषय में टीचर बच्चे फेल हो जाएं, जैसे गणित का है, गणित में अगर पास हो गए तो उसकी टीचर की सैलरी बढ़ा दो, अगर वो फेल हो जाए तो उससे उस टीचर की सैलरी कम कर दो। मतलब तो ये हुआ, अगर नहीं कम करोगे तो वो तो ध्यान ही नहीं देगा भैया, कहेगा हमारे कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो कहेगा हमारे कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें तो तनख्वाह मिल ही रही है, अब जो मर्जी वो करें, हमें तो 80-90 हज़ार 70 हज़ार रुपये सैलरी हमारी है, हम तो सरकारी आदमी हैं, पढ़ाएं नहीं, हमें तो गवर्नमेंट तनख्वाह दे ही रही है, हम तो रोज़ आते हैं, अपना रोज़ ड्यूटी हाजिरी चढ़ाते हैं, हमारे बैंक खाते में पैसे आते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देगा। अगर इस तरह से हो जाएगा ना भैया, तो हर बच्चा शिक्षित हो जाएगा। वो टीचर मार मार के उसको पढ़ाएंगे, बच्चे को कहीं नहीं जाने देंगे, और सारे बच्चे भैया पढ़ लिख जाएंगे, और सारा देश सुधर जाएगा, हर बच्चा सक्सेस हो जाएगा, पैरों पे खड़ा हो जाएगा भैया। मेरा कहना यही है। तो भैया ध्यान से भैया अपने बच्चों को, मैं माता पिता से भी कहता हूँ, बच्चों को अपने पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ, है ना भैया। और हमारे तो भैया 5-5 बेटियां हैं, हम भी अपने 5 बेटियों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, मजूरी करके भैया, क्योंकि हमारे पास कोई भैया तो खेती बाड़ी है नहीं, ना कोई हम दुकान है, ना कुछ है, तो हम भैया यही नौकरी के सहारे हैं, प्राइवेट नौकरी सहारे, अपना काम मिल गया कहीं पे तो कर लेते हैं, नहीं तो इधर उधर का मजूरी जिसमें कर लिया भैया, अपने इसी से गुजर बसर भैया हमारा चल रहा है। तो हमारा भैया आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए भैया प्लीज़, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी हैं। कम से कम हम भी यही आप लोगों का नाम लेंगे कि हम आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है ना भैया। तो हमारे पे ज़रा भैया ध्यान देना, हमारी मजबूरी को समझो भैया, है ना। हम हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, हमारे के चैनल को लाइक करो भैया, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भैया, और खूब कमाओ, और बच्चों को अपने खूब भैया पढ़ाओ लिखाओ और शिक्षित बनाओ। हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ की भैया कोई वैल्यू नहीं आज के ज़माने में, चाहे जितना जैसा भी लड़का हो चाहे लड़की हो, अनपढ़ की भैया कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में। पढ़ा लिखा है तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकारी नौकरी अगर नहीं मिली तो बाहर जाके प्राइवेट जॉब कर सकता है किसी कंपनी के अंदर, तो 10-15-20 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होगी, वो कमा खा सकता है। और जो अनपढ़ आदमी है वो भैया सिर्फ मजदूरी करने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि मजदूर के लिए मजदूरी भी नहीं रही है, अब तो सारी मशीनें चल गई हैं, हर जगह खुदाई हो चाहे कुछ भी हो, सारी मशीनें आ गई हैं, सब मशीनों से काम हो रहा है भैया। तो इसलिए अब भैया मजदूर के लिए मजदूरी नहीं रही है, हर बच्चे को पढ़ाओ, हर बच्चे को भैया लिखाओ पढ़ाओ शिक्षित बनाओ, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, और ये ना कहे कि मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया नहीं, अगर पढ़ा लिखा दिया होता तो आज मैं मज़दूर नहीं होता। चाहे 1-2 टाइम की रोटी खाते हो, 1 टाइम की रोटी खाना खाओ, लेकिन अपने बच्चों को भैया पढ़ाओ और ध्यान से पढ़ाओ, है ना भैया। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो भैया प्लीज़। धन्यवाद।